Hello bachcho, let's read the question. The question says 2 point charge of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by a distance of 100 Armstrong. The point P is at a distance of 10 cm from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining the two charges. The electric field at P will be option A 9 coulomb per meter, option B 0.9 Newton per coulomb, option C 90 coulomb Newton per coulomb, ऑप्शन डी 0.09 न्यूटन पर कूलम। तो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ बाइसेक्टर पोजीशन। तो बाइसेक्टर पोजीशन या फिर उसका जो इक्वेटोरियल पोजीशन है शॉर्ट डाइपोल का, सपोज ये हो गया एक डाइपोल, तो ये डाइपोल का ये जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर के ऊपर इस पोजीशन में अगर हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा फॉर द शॉर्ट डाइपोल, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा P/4πε0 r³। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो क्या है, यहाँ पे जो Q का वैल्यू है वो है ±1 माइक्रो कूलम और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये हो जाता है। अब R क्या है, यहाँ पे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है 100 यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग है। तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इसका हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो शॉर्ट डाइपोल है। और यहाँ पे क्या है, द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो P जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है R, यहाँ पे सपोज ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे जो है P पॉइंट में R का जो वैल्यू है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी क्या है, अभी हमें कैलकुलेशन करना है E का वैल्यू। अभी P को हम लिख लेते हैं। P क्या होगा, P होगा द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड द चार्ज, यानी P होता है उसका डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा 2a × Q। अब 2a का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू है 100 एमस्ट्रॉन्ग, तो हम इसको लिख लेंगे तो 100 एमस्ट्रॉन्ग, तो 2a को हम लिखेंगे 100 एमस्ट्रॉन्ग यानी 100 × 10⁻10 और Q का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻6 और यूनिट हो जाएगा हमारा कूलम मीटर। तो हम सारे डेटा को यहाँ पे लिख लेंगे। तो P का वैल्यू ऊपर कितना जाएगा, तो हम पहले 4πε0 का वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁹ और यहाँ से अगर हम देखें तो 10 टू दी पर कितना हो रहा है 10⁻16 इंटू यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 10⁻14 ऊपर चला जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे हमारा है r³ यानी 0.1 क्यूब आ रहा है। तो इससे अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो E का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.09 और यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा उसका जो बाइसेक्टर पोजीशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर से डायरेक्टली मैच हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।